नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं OFSS पोर्टल पर हम इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले OFSS टाइप की लिंक आ गया, लिंक को ओपन कर लेंगे। लिंक को ओपन करेंगे तो हमारा होम पेज आ जाएगा। होम पेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे लिंक है, बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। अगर हमें यदि आप चाहते हैं कि इंटर का नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो ये आवश्यक सूचना है जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिया गया है, उसको क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप नोटिफिकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ कॉमन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज ये लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने निर्देश दिए गए हैं कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर फॉर्म भरना चालू कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, आप किस बोर्ड से क्लास 10th पास की है, मैट्रिक आपने किस बोर्ड से दिया है। यदि BSCB बिहार बोर्ड से है तो BSCB क्लिक करेंगे। CBSE या अन्य बोर्ड से है तो अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, आप किस साल पास की है। वो इस साल पास की है तो 2026, इसके पहले दिया था तो 2025। आपने एग्जाम किस प्रकार दिया है, एनुअल। यदि एग्जाम एक बार दिया था और फिर पास हो गए तो एनुअल क्लिक करेंगे। यदि कंपार्टमेंटल लिख देके पास की है तो कंपार्टमेंटल क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपने सिलेक्ट कर लेंगे। आपके विद्यालय का रोल कोड क्या है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर कितना है और अपना रोल नंबर एंटर कर लेंगे। उसके अपना रोल नंबर डाल लेने के बाद अपना नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से आप यहाँ फिल कर लेंगे। आप अपना एक फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो आप चाहे पासपोर्ट फोटो से फोटो खींच लें या आप अपनी फोटो खींच लें और उसको मोबाइल में ही फोटो खींच के उसको छोटा बना के आप अपना इसमें अपलोड कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ 5 नंबर में टोटल फुल मार्क्स, कुल प्राप्तांक कितना है वो पूछा है और कुल पूर्णांक कितना है वो पूछा है। पहले पूर्णांक डाल देंगे आप अपने और फिर कुल प्राप्तांक डाल लेंगे। ये दोनों डालने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी, आपके स्कूल, आपके मैट्रिक स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, स्कूल किस जिला में था और आपने उस स्कूल में कब ज्वाइन किया था। यदि आपने 2026 में एग्जाम पास किया है मतलब आपने 2024 में 9वीं में नामांकन करवाया। अब जब 9वीं में उसी प्रकार से आप अपना नामांकन कब करवाए हैं वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद 2026 में पास किए तो 2026 में आप स्कूल छोड़ रहे हैं, 2025 में पास किए थे तो 2025 में आप स्कूल छोड़ रहे हैं, क्लिक कर लेंगे। और यदि कोई बच्चे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हैं तो वो यहाँ यस कर देंगे। फिर आप अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे, पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल, मदर टंग आपका यदि मातृभाषा जो है आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। नागरिकता इंडियन होगा हमेशा, तो अपना धर्म और अपना रक्त समूह के ब्लड ग्रुप ये दोनों भरना अनिवार्य नहीं है। यहाँ देखिए लगते हैं आप साफ साफ लिखा है भरना अनिवार्य नहीं है। अब इतना भर लिए हैं, उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। आपका घर का एड्रेस कुछ भी हो, आप अभी कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार का घर का पता इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्राचार के पता में आप देख सकते हैं पहला पूछा है आप किस राज्य से हैं, उसके बाद आपके जिला, उसके बाद आपका ब्लॉक, फिर आप अपने एड्रेस में डाल दीजिए। आप अपने गांव का नाम डाल दीजिए, ब्लॉक का नाम डाल दीजिए, जिला डाल दीजिए, फिर अपना पिन कोड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दो मुख्य हैं, ये दोनों डाल दीजिए। मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालेंगे और इस आधार नंबर के नीचे एक बॉक्स दिया है जिसमें टिक करने के लिए कोई हम लोग टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो ध्यान दीजिएगा यदि आधार नंबर है तो आपको यहाँ टिक नहीं करना है। जिनके पास आधार नंबर नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, वही इसे टिक करेंगे, इसे क्लिक नहीं करना है। इसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर मिट जाएगा। 9 नंबर में आप देखेंगे यदि आप ST SC OBC EBC से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ आप मिलेगा और यदि आप जनरल से हैं तो आप यहाँ जनरल मिलेगा। इसी में पूछा है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो हाँ या ना, और यदि आप EWS से हैं तो यहाँ आप यस कर देंगे। उसके बाद 10वें नंबर पे है मुख्य चीज और विद्यालय सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे आप अधिकतम 20 विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जिले का कोई भी विद्यालय आप चुन सकते हैं, कोई भी संकाय चुन सकते हैं। यदि आपने पहला विद्यालय चुना है आपके घर के नजदीकी और उसमें आपने आर्ट्स लिया है और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दूसरे विद्यालय को चूज करें और उसमें आप साइंस भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि आपने एक आर्ट्स ले लिया तो पूरा आर्ट्स ही लेना है। यदि आपकी इच्छा है कि हाँ मुझे इस विद्यालय में आर्ट्स मिल जाए और यदि आर्ट्स में सीट ना मिले तो इसी विद्यालय में मुझे साइंस मिल जाए, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आर्ट्स डाल दीजिए, फिर साइंस डाल दीजिए, या पहले साइंस डाल दीजिए फिर आर्ट्स डाल दीजिए।
इस प्रकार का पूरी तरह से इस बार छोड़ दिया गया है। उसके बाद एक विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है, क्या आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो आप इसमें यस करेंगे, तभी आप एक से अधिक विकल्प चुन पाएंगे। यदि आप नो करते हैं तो सिर्फ आप एक ही विद्यालय का विकल्प चुन सकते। इस पे यस कर दीजिए और इसके बाद आप ऐड करते जाएंगे। जब ऐड हो जाए उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है इन दोनों पे आप टिक कर देंगे और फिर पेमेंट करने के पेज में चलेगा। पेमेंट कर देंगे, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।